जलना नहीं पड़ता। संसार की किरणों के द्वारा, संसार के द्वारा वो संतप्त नहीं होते हैं। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार तंग घोर किरणैर् दह्यन्ति नो मानवा, दह्यन्ति नो मानवा, दह्यन्ति नो मानवा। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् प्रसीद परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। इस प्रकार यह ग्रंथ किसी तरह से रोग आकर के यहाँ वहाँ छोड़ छाड़ के पन्ना उन्ना पलट के मैंने आपके सामने पूर्ण कर दिया। हमारे पूज्य आदरणीय श्री मान जी महाराज निर्मोही अखाड़ा के, आपने हमें आज्ञा दी कि आप कुछ सुनावें, चाहे भागवत सुनावें, चाहे रामायण सुनावें, चाहे वाल्मीकि रामायण सुना। इतने उदारता से इन्होंने कहा, तो फिर अपने आप आज्ञा दे दी कि रामचरितमानस सुनाइए। रामचरितमानस इन्होंने, भैया एक मिनट हमारी बात हो जाए। रामचरितमानस सुनाइए। तो दास ने इनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और यहाँ पर समय से आ गया। और राज ठाकुर जी ने बड़ी विभीषिका दिखाई महाराज जी। पहले तो 2 दिन ऐसी विभीषिका रही, कुछ पूछो मत। मालूम पड़ा कि पानी वानी बंद ही नहीं होगा। हाँ, ऐसा हुआ। अरे मंदाकिनी जी आपकी कथा का अभिनंदन करने के लिए दरवाजे तक आ गई। आपको मालूम ही नहीं मालूम? हम तो यही व्याख्या करते हैं कि मंदाकिनी जी दरवाजे पर कथा का अभिनंदन करने के लिए आ गई और एकदम सीधे निकल गई, घंटों में ही निकल गई। और फिर देखो तो चकाचक है ना। हाँ, श्रोताओं को कष्ट हुआ है बैठने में, हमें मालूम है। बेचारे आधा घंटा पौन घंटा पहले आके बैठे और 10 मिनट भी अगर चूक गए तो बाहर रहे। आज मैंने एक माता को देखा, एक भाई को देखा, तो यहीं बैठते थे लेकिन आज 5 मिनट चूक गए थे, परेशान थे महाराज। और हमारा हृदय, हम देख रहे थे, बीच का बाधा बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन वो आ रही है तो भी हम देख रहे हैं, चुप हैं। हमके बेचारी छौछियाए रही है। तो हमने आपको बैठने का भी स्थान नहीं मिल पाया ठीक से। और गर्मी के महीने में ऐसे आप बैठे हुए हैं, लेकिन हम आपके धैर्य की प्रशंसा करेंगे कि आपने चू नहीं किया है। एक व्यक्ति बीच से उठा नहीं है, किसी ने किसी प्रकार का शोर नहीं किया। कल 3.25 घंटा कथा हुई। यहाँ पीपी है, न पापी है, न बाजा है, न गाजा है, हाँ? कुछ भी नहीं, न गला है, न कला है। लेकिन ऐसे रूखे सूखे व्यक्ति को, कथाकार को आपने स्वीकार किया। ये आपकी महानता है, मेरी महानता नहीं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझको लड़कपन से लेकर आज तक ऐसे ही श्रोता मिले हैं। ऐसा न समझना कि चित्रकूट में मिले हैं, हमको हर जगह ऐसे मिले हैं। और ये शब्द मुझे हर जगह कहना पड़ता है और मैं हृदय से कह रहा हूं कि मैं भारतवर्ष के श्रोताओं का ऋणिया। ये मुझे वो स्नेह देते हैं, मैं हृदय से कह रहा हूं, वो स्नेह देते हैं, वो श्रद्धा देते हैं, मेरी सुनते हैं, कड़ी बातें सुनते हैं। जरा सा इधर किया है, क्या कर रहे हो? जरा सा ऐसे क्या कर रहे हो? अब ऐसी इतनी बेवकूफ़ी की डांट, और उसको लोग सुनते हैं। मैं जानता हूं बेवकूफ़ी की डांट है, लेकिन उसको भी लोग सुनते हैं, है ना? और दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। सारा भारतवर्ष यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है महाराज, देख लीजिए, है ना? कोई कहीं से भाग रहा है, कोई कहीं, किसी को खाने का ठिकाना नहीं, किसी को पीने का ठिकाना नहीं, किसी को रहने का ठिकाना नहीं है। अभी घर का सुख कहाँ मिलेगा? लेकिन फिर भी चू नहीं कर रहे। और हमारे समझ 2-4 व्यक्तियों को लेकर जिनकी आवश्यक काम थे, उनको छोड़ के कोई गया नहीं महाराज। नौकरी वाले नौकरी की परवाह नहीं किए, व्यापार वाले व्यापार की परवाह नहीं। तो आप लोग वास्तव में बड़े धैर्य से सुने हैं। हम आप लोगों का धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी ही सद्बुद्धि आपको हमेशा भगवान दिए रहें। ये हमारे संत अयोध्या से आए हैं,
इस बार मैंने संतों को बहुत खुले दिल से नहीं कहा कि आप चलिए, बहुत खुले दिल से नहीं कहा। हमको एक भीड़ हो जाएगी ज़्यादा, तो हमने बहुत खुले दिल से नहीं कहा था। मेरी इच्छा तो रहती कि संत मेरे साथ चलें, कम से कम मेरे शिष्य जरूर मेरे साथ चलें। इसलिए नहीं कि हमारी कथा में भीड़ हो जाएगी, भीड़ हम नहीं यहाँ चाहते। हम इसलिए चाहते हैं कि साथ में इसलिए आवें कि हम पढ़ाते हैं और ये कथा कह रहे हैं, तो इससे तुमको वो मिल जाएगा जो पढ़ाने में शायद न मिलेगा। तो तुम कथा कैसे कहो, ये ढंग मिल जाता है जो हमने पाया है गुरुओं से, वो आपको दे दें। इसलिए ये जरूर चाहते हैं मेरे शिष्य मेरे साथ चलें और दुख सह करके, कष्ट सह करके कथा सुने और उससे कुछ सीखें। तो और संत जो, लेकिन उसके अलावा भी बहुत संत आए हैं। चित्रकूट से भी हम एक बार जा रहे थे शाम को, यहाँ से कथा की उठ के 10 मिनट बाद, तो देखा यहाँ से चित्रकूट तक लाइन लगी हुई है संतों। मैं गदगद हो गया महाराज, यहाँ चित्रकूट के भी संतों ने, बाहर के भी संतों ने और लोगों ने बड़ा सुख दिया। इस सुख के लिए मैं क्या कहूँ, आपका कृतज्ञ हूँ। और हमारे महंत जी महाराज ने हमारी कठोरता भी बर्दाश्त करके, हमारी कटुवचनों को भी बर्दाश्त करके और बड़े प्रेम से इन्होंने इस कथा का आयोजन किया और लोगों के भोजन की, ठहरने की यथाशक्ति व्यवस्था की। इसके लिए महंत जी महाराज का आयोजन है, इनको तो सब करने चाहिए। इसमें हम कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर रहे हैं, इन्होंने हमको बुलाया और बुलाने के बाद हमको कथा कहने का मौका दिया, इसलिए इनके कृतज्ञ जरूर हैं। हमको मंदाकिनी के किनारे राम घाट पर और राघव प्रयाग, जहाँ पैसुनी और मंदाकिनी का संगम हो, ये स्थान यही है। ऐसे स्थल पर हमको कथा कहने के लिए आपने एक मौका और दे दिया, इसलिए हम आपके कृतज्ञ हैं। आपने हमारी बर्दाश्त की या आप हमारी सेवा की या लोगों की सेवा की, ये तो आपका कर्तव्य था, ये तो आपने किया, वो करना ही चाहिए। लेकिन हमको ये अवसर दिया, इसलिए हम आपके अवश्य कृतज्ञ हैं। और इसके बाद सबसे, अगर मैंने किसी को डांट दिया हो, फटकार दिया हो, किसी को अनुचित कह दिया हो, तो समझ लेना एक पागल है, कह गया, ऐसा समझ के उसको अपने हृदय में मत रखना। और इसके बाद कुछ श्रोता हमारे ऐसे हैं जिन्होंने रात दिन लग करके इस आयोजन को सफल बनाने में बड़ा काम किया। जैसे हमारे नारायण दास जी, उनके पुत्र चित्रकूट के रहने वाले हैं, हमारे बिहारी लाल जी, हमारे गंगा बाबू, हमारे ये पोद्दार बंधु और कुछ संत लोग भी जिन्होंने बड़ा सुख दिया। और विशिष्ट संत लोग जो हमारे ऊपर अनुग्रह करके अयोध्या से दौड़ते आए, जैसे हमारे हनुमानगढ़ी के महंत श्री महाराज जी आपके सामने विद्यमान हैं। हमारे प्रसिद्ध स्थान बाबा गोमती दास जी महाराज का सिद्ध स्थल श्री हनुमान निवास के श्री महंत जी महाराज यहाँ विद्यमान हैं। श्री पूज्यपाद रामवल्लभासन जी महाराज के स्थान के वर्तमान महंत श्री रामशंकर दास जी महाराज और 2-3 स्थानों के महंत सप्तसागर में श्री बालकृष्ण दास जी महाराज। अब इसमें 2 युग का नाम लेने में मुझे जरा शर्म लगी है। 2 युग, जैसे हमारे बालकृष्ण दास जी हैं, रामशंकर दास जी हैं। अभी महंत तो जरूर हैं, हमने महंतों में इनका नाम भी ले लिया, लेकिन मेरे तो बच्चे ही हैं। इसलिए भगवान करें इनकी बुद्धि ऐसी बनी रहे। और इन महंतों का मैं कृतज्ञ हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर के हमको कथा कहने में उत्साह दिलाया। आप निर्निमेष मुझको देखते रहे। हमारे सिया रामदास जी नैयायिक हैं, तो कभी कोई बात भूलती भालती थी तो इनसे बीच में पूछ लेते थे, विद्वान हैं, हमको बता भी देते थे इशारे से। तो इनके भी हम कृतज्ञ हैं, सबके कृतज्ञ हैं। और आप लोग हमारे कृतज्ञ मत बनो, हम तो ऋण उतारना चाहते हैं। आप हमारे ऋण से अभी ऋण हो जाओ, हमको दक्षिणा दे दो, छुट्टी। दक्षिणा हमारी क्या है? 2 दक्षिणा मांगूंगा। एक तो ये कि आप जितने भाई बंधु बैठे हैं, जितनी देवियां बैठी हैं, देवता बैठे हैं, सब संत बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं, असंत तो यहाँ पे है ही नहीं, संत बैठे हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है कि 10 दोहा रामचरित मानस का पाठ आप रोज करें, बेनागे करें, दाल भात की तरह करें। जैसे दाल भात जरूरी, वैसे रामायण का पाठ जरूरी। रामचरित मानस का पाठ रोज करें।
आप कभी धोखे में नहीं रहे। क्या हम तो फलाने धर्म को मानने वाले हैं। एक मूर्ख ने हमसे कहा कि हम तो कृष्ण भक्त हैं, हम कैसे रामायण पाठ करेंगे। तो उससे एक दोहा कहे कि रहीम महाराज कहते हैं, रहीम जी, कि रामायण क्या है कि हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। एक मुसलमान कहता है मुसलमानों के लिए कुरान है, तो तुम कृष्ण भक्त हो, तुम्हारे लिए रामायण नहीं। रामचरितमानस सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए। 10 दोहा रामचरितमानस का पाठ, और यथाशक्ति 1 माला 2 माला 10 माला 50 माला जितना हो सीताराम नाम जप, इतना आप करें। ये मेरी प्रार्थना है। अगर सीताराम से कोई एलर्जी है आपको, तो आप जो गुरु से मंत्र पाए हैं वही जप करें, समझे ना? लेकिन जप जरूर करें। 1 माला या 100 माला या 50 माला 2 माला 10 माला सीता जप करें जरूर, राम नाम माला से करें। 1 माला सीताराम नाम जप, 10 दोहा रामचरितमानस का पाठ, इतना आपको करना है। अब जो हमको वचन दे रहे हैं, जो करते हैं वो भी वचन दे कि अब हम पक्का करेंगे। अभी कच्चे थे तो अब पक्के हो जाएंगे, और जो नहीं करते वो भी वचन दें, समझे ना? तो कौन वचन दे, हम कैसे जाने इसको? हैं? आप ही कह रहे हो उठा दो हाथ, देख हम देखेंगे जरा। 1 हाथ उठाएंगे, 2 नहीं, 1 हाथ। हम अभी उठे रहेंगे, मालूम पड़ेगा हमने उठाया क्यों, अभी उठे रहेंगे। अब मैं देखने जा रहा हूं, सियाराम अभी देखने जा रहा हूं। कच्चे हो तो गिर जाए, कच्चे हो तो गिर जाए। दाता से 100 में भला, ठाव में दे जवाब। अब गिन रहा हूं, हाँ देखिए, बाहर भी देख रहा हूं, बाहर वाले मैं नहीं देख रहा हूं। हाँ। वाह, आपने बहुत कुछ दिया महाराज। दूसरी बात, मैंने जीवन में एक साधना की है कि एक संस्था मैंने स्थापित की, जिसके स्थापना को ही मैं समझता हूं कि 50 वर्ष हो गए, कि जगह जगह जाकर के रामचरितमानस की सत्संग स्थापित करना। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ 200-250 सदस्य यहाँ होंगे। तो अपने अपने जगह, अपने अपने नगर में जहाँ भी जाओ और जहाँ भी शाखाएं हैं, वहाँ पर उन शाखाओं में बराबर जाते रहो। एक बात। दूसरी बात, चित्रकूट में भी शाखा है, और उसी के लिए हमारा लिंक लगाने, लिंक टूट जाता शायद। हम तो चित्रकूट कुछ दिन ऐसा हुआ कि आते थे, ट्रेन से उतरते थे, गाड़ी से आते थे, मंदाकिनी स्नान करते थे, परिक्रमा करते थे, सीधे गाड़ी में बैठे चल देते थे। कुछ दिन तक हमारा ये नियम रहा है, इस तरह से कुछ दिन तक हम रहे। लेकिन हमारे समझ में लगभग 20 वर्ष हो गया होगा, या 18 वर्ष हो गया होगा, 20 वर्ष हो गया होगा। चित्रकूट में मैंने कथा कही, रामघाट पर, उधर हमको नहीं पता कहाँ, महाराज नहीं जानते, तो वहाँ कथा कही। तो एक शाखा स्थापित हुई रामचरितमानस की, और वो शाखा टूटने भी हो गई। लेकिन हमारे नारायण दास जी अग्रवाल, मनोहर लाल जी, इन लोगों ने, वहाँ के एक मंदिर के पुजारी लोग हैं, और लोग भी हैं जिनका नाम मुझे नहीं याद है, इन लोगों ने मिल करके उस शाखा को सुदृढ़ किया, और आज भी वो सत्संग बड़े मजे में चलता है, और उन लोगों ने सेवा भी बहुत की है। तो जो लोग यहाँ के हों या अपने यहाँ के हों, इन मानस प्रचार के सत्संग की शाखाओं में बराबर जाते रहें, नई शाखाओं के खोलने का प्रयास करें। अब जैसे बहुत जगह हमारी शाखाएं नहीं हैं, पारिवारिक तो हैं, सामूहिक नहीं हैं, और वो कर सकते हैं। नाम तो हम नहीं लेते हैं सबका, समझन, लेकिन बहुत लोग कर सकते हैं। तो उन लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने नगरों में उस प्रकार की शाखाओं की स्थापना आप करें। और इतना ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक दोहा कहूँगा, और उसके बाद आज जो बाहर से आए हुए श्रोता हैं, आज पंगत यही करें अखाड़े में। और अभी ये राम राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में संतों को रामचरितमानस का ग्रंथ, गीता भी है कि नहीं, गीता ग्रंथ और रामचरितमानस का ग्रंथ, ये हमारे बालकृष्ण दास जी महाराज के ट्रस्ट हैं, उनका, उसकी तरफ से ये वितरित हो रहा है।
हमारे बिहारी लाल जी और मिल करके सब लोग वितरण करेंगे। आप भी उठ जाओ, यानी 5 मिनट के अंदर सब हो जाए, ऐसा करिए, है ना। तो ऐसा करिए और तब तक हम कीर्तन कर रहे हैं। हाँ, अब जो बोलना चाहे बोले, हमको रोक थोड़े ना, हम हमने चुप हो गए। ये लोग ठीक है, ये चलेगा। एक दुआ कह दूं, जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपालु मोतो पर सदा रहो अनुकूल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री राम श्री राम श्री राम। कपूरथला से हमारे वैद्य जी महाराज हैं, वो आपके सामने कुछ कहेंगे, इनकी इच्छा है। तो आप सुनना आदर पूर्वक, देखो सुनना चाहिए, हम तो कहना जानते हैं लेकिन आप सुना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की। कई लोग मिलो अंजलि। बंधुओं, आज इस पावन अवसर पर आप लोगों ने राम रस का पान किया है। अब हम हमारे पास इतनी वाणी नहीं है कि श्री आचार्य चरण का हम धन्यवाद कर सकें। उन्होंने दक्षिणा स्वरूप के अंदर आपसे जो मांगा है उसे अवश्य पूरा करना है। ये नहीं यहाँ हाथ उठा दिया और फिर कहा चलो उन्हें कौन देखेगा हमें घर पर। ये आपने एक संत के सामने, भगवान के सामने ये प्रण किया, प्रतिज्ञा की है, इसलिए इस प्रण को आपने पूरा करना। हमारे आचार्य चरण एवं जो संत महात्मा बैठे हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ नतमस्तक होकर के प्रार्थना कर रहा हूं कि आपने इन 9 दिन के अंदर हम लोगों के अंदर जो अमृत दान किया, अमृत पान कराया है, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है। हम किसी, हमारी वाणी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि हम आपका धन्यवाद कर सकें। ये आपने जो हमारे पर ये ऋण दिया, हम उससे उऋण हो सकें। मार्गदर्शक के रूप में आपने जो हमें मार्ग दिखलाया है, उससे हमारा जीवन तो सुधरेगा, लेकिन हम आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकेंगे। इसलिए मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि भगवान श्री राम ऐसे अवसर हमें देते रहें और श्री आचार्य चरण एवं संत महात्माओं के दर्शन हो और श्री आचार्य जी के द्वारा हमें ये रसपान होता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य आचार्य जी का, श्री अपने गुरुदेव का नतमस्तक होकर के बद्धांजलि प्रणाम करता हूँ। और आप लोगों के द्वारा भी मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, आचार्य चरण से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इन्होंने जो हमें ये मैं रसपान कराया, इसके लिए अति धन्यवाद है। और भगवान इन्हें दीर्घायु दें और हमें ये सदमौका मिलता रहे। अरे भाई, कई लोग बातों पे हुआ नहीं, एक में तो घंटों लगेंगे। ये बांटने का ढंग अच्छा नहीं। अच्छा, हम तो चल रहे हैं, आप लोग लेके जाए। में आए हुए सज्जनों को जितने आवन ने असुविधा हुई हो, वो चित्रकूट पावन भूमि का फल है। बहुत शांति के साथ, बड़ी शांति का परिचय दे सज्जनों। हल्ला मचा दिया, शांति से बैठ जाए। अभी 10 मिनट और बैठे, ये समय सब दिन नहीं मिलेगा। हाँ सज्जनों,
शांति के साथ